हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो दोस्तों, आज हम एक विशेष तरह के वीडियो पर टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप सभी लोग अगर जानते होंगे जो भरत तिवारी का मौत किस तरह से हुआ, तो आप लोग यह वीडियो पर बने रहिए और किस तरीके से मौत का कारण है वो भी यह वीडियो में बताएंगे। अब जब तक हम बताने की कोशिश कर रहे हैं तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आगे जानते हैं कि भरत तिवारी का मौत एक सोची समझी साजिश था या फेक इनकाउंटर कहता है हमारे बिहार पुलिस। और हमारे बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वह कुछ अलग तरह का बयान दे रहे हैं, जो उनको पता चलता होगा जो ये सब लोग जनता जो है ना, ये जानता नहीं है जो किस तरह से यह मौत हुआ है या किस तरह से गोली मारा गया है। खाली जानता है कि यहाँ के बिहार को जो जनता है ना वह साफ बुर्बक है। यही बिहार में समझे ना बहुत बड़ा बड़ा कांड हुआ है, जो कि देखते देखते बिहारी लोग पागल हो गए हैं और सब चीज के देख करके आज यहाँ बैठा है और सब चीज जान रहा है। तो साथियों, आप सभी को हम बता दें कि यह रात 10 बजे से भरत तिवारी के घर के आसपास में बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके और बहुत सारे पुलिस वाले उनके घर के घेर लिए, ठीक है। और घेरने के बाद क्या किए, बहुत 12 बजे रात तक 1 बजे रात तक उनको घेर कर रखा रहा। हालांकि बहुत तरह से वो वीडियो भी बनाए हैं। भले उनके हाथ में हथियार था, लेकिन वह आप सभी को पता है कि भरत तिवारी जिस गांव से आते हैं उस गांव में बाढ़ के लेकर इतना वहां पर के लोग जो है गांव के लोग हैं इतना परेशान है बाढ़ के लेकर। तो इसी चीज के लेकर के वह भरत तिवारी आज से 2000 तो भरत तिवारी जो थे वह 2018 से यह चीज के लिए आवाज उठा रहे थे। तो आप सभी को पता होगा कि इसको सुनवाई नहीं हुआ, कुछ दिन ऐसे ही बीतता रहा। तो इनको क्या हुआ, जो इनको हथियार लेना पड़ा, जो कोई सरकार हमें नहीं सुनता है और वोट मांगने आएगा उसको हम गोली मार देंगे। तो इसी चीज पर वह बहुत दिनों से 2018 से 19 में यहाँ तक गए कि ऐसा नहीं है जो अपने बिहार में जिस तरीके से सम्राट चौधरी हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए और अनेकों प्रकार के जो नेता है, उन सब से ऐसा कोई नेता नहीं है जो नेता से वह भेंट नहीं किया होगा। बेचारा जो हमारे गांव का बाढ़ का सवाल जो है उठा करके हमारा गांव का बाढ़ का कंट्रोल किया जाए। तो इसी तरह से बहुत दिनों के बाद आज 24 में भी ये कांड हुआ था एक, ताकि जो उनको गोलियां चलाने के बारे में उनको कुछ खबर आया था। अभी देखिए, आप सभी को बता देते हैं कि रात को आया पुलिस वाला, उनको साफ कहता है कि हम उनको सुरक्षा दे रहे हैं। उनको नेता है, विधायक था, जो सुरक्षा तो लोग दे रहा था। और इसीलिए वह पूरा जो पुलिस वाला था पूरा सोची समझी साजिश था। और वहां आया और 10-11 बजे रात की बात है। और उसी रात में वह जब भरत तिवारी जो था उनके पास एक पिस्टल था, वह पिस्टल को फेंक दिया पुलिस वाला के सामने। और जितना दूर भरत तिवारी था उतना लोग था हमारे बिहार पुलिस। और बताइए, अगर यहाँ से अगर कुछ दूर हम कोई सामान बिक देंगे और आपके पास रहेगा तो पहले आप उठाएंगे कि हम उठाएंगे? आप उठाएंगे, ये जाहिर सी बात है। तो आप सभी को पता होगा कि जब भरत तिवारी जब पिस्टल अपना फेंके हुआ, कि हालांकि यह वीडियो आपके सामने हम देंगे, कुछ देर रुकिए, आप सभी को हम यह कुछ वीडियो आप लोग के पास हम शेयर करेंगे, जो कि आप लोगों को पता चलेगा कि भरत तिवारी किस तरीके से पिस्टल को पुलिस के आगे में फेंक दिए थे। तो इसी तरह से जब उनको कोई भी आदमी को अगर मानकर चलिए डर रहता है, गोली चलाता है, सेल्फ सुरक्षा के लिए मात्र एक गोली पैरों पर चला सकता है, दाहिना पर या बायां पर एक गोली। और बताइए, आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि भरत तिवारी के पैर में 4 गोली लगा था। और 4 गोली लगने के बाद 4 गोली पैरों में लगने के बाद आप सभी को हम बता दें कि उनको जो वहां के जो पुलिस कर्मी था, पुलिस अधिकारी था, जो ले गया हमारे, जो पहले कोई भी ऑपरेशन करता है, पुलिस वाला हो या चाहे बड़े बड़े एनएसजी हो, एसपीजी हो, अगर दूसरे देश में अगर
कोई ऑपरेशन करता है तो उसको पता होना चाहिए कि हमारे कितने नजदीक में हॉस्पिटल है, कितने दूर में, हमें किस हॉस्पिटल में हमारा जो कोई साथी है वो अगर घायल हो जाता है तो किस हॉस्पिटल में जल्द से जल्द उनको पहुंचाने का प्रयास किया जाए। तो ये पहले ले गए सामने के हॉस्पिटल में और थोड़ा दूर था, और वहां जाने के बाद वहां से रेफर किया तो भरत तिवारी के 3.5 से 3.5 लीटर खून बह चुका था, और वहां पटना पीएमसीएच जाने के बाद उनकी मौत हो जाती है। तो आप सभी को हम बता दें कि पिछले 3-4 सालों से भरत तिवारी लोगों के हक के लिए लड़ रहा था। आज भी जो वहां पर बिजली की लाइन है वो भरत तिवारी ने लगाया। उसकी एक ही मांग थी कि सर हमारा पूरा गांव बाढ़ से खत्म हो गया, आप मदद करो। भरत तिवारी जब परेशान हो गया अपनी आवाज उठाकर, तो उसने कहा यार मेरी आवाज देश सुने। ऐसा नहीं है कि उसका मोटिव अलग था, वो किसी को मारना चाहता था, क्योंकि एक उस इंसान को मार दिया जिसने समाज के लिए आवाज उठाई। यार 10-12 पुलिस वाले उसके पास गए, उसको मारना होता ना वो गोली चला सकता था, लेकिन वो चाहता था कि इस हिंदुस्तान का ध्यान अब तो उसकी ओर आए। यार मैं अभी भी भरत तिवारी, उसके परिवार के साथ और हिंदुस्तान के उस हर व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जो अन्याय के लिए आवाज उठाता है। मेरा घर का एक गार्ड आके मुझे बोलता है कि सर दरवाजे में कोई आदमी आया है, वो बंदूक दिखाता है। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार एक काम करो, भगाओ उसको या पुलिस के हैंड ओवर करो, क्योंकि मुझे पूरी कहानी नहीं पता। तो यही हुआ है बिहार के अंदर। कल मैंने एक वीडियो डाला बिहार के भरत तिवारी को लेकर। देश में उसको देखा गया, आप मुझे देख सकते हैं। शायद कल से मैं ढंग से भी नहीं सोया, और पता है क्या है, क्योंकि मुझे इंटरनल नॉलेज बहुत कम है यार। अगर आप मुझसे हिंदुस्तान के बाहर किसी भी देश के बारे में पूछो, शायद मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊं, क्योंकि हम लोग वहीं काम करते हैं। आज भी जो मेरे साथ के लोग हैं, मेरे सोर्सेस हैं, वो वहीं काम करते हैं। इस देश में क्या चल रहा है नहीं पता चल पाता, लेकिन जब ये घटना देखी तो शायद अंदर से झिंझोर के रख दिया। कल मैंने यहां तक बोला, अगर मैं आपको बोलूं यार, मैं अगर कुछ भी आवाज उठाता हूं, मेरी तो हाई कोर्ट पर फाइलें रखी हैं। किसी भी सरकार को उन फाइलों को दोबारा रीओपन करना है और बोलना है कि दोबारा एविडेंस मिल गए, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धाराएं लगी हुई है। लेकिन इसके बावजूद मैंने बोला मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि एक उस इंसान को मार दिया जिसने समाज के लिए आवाज उठाई। यार लेकिन पता है क्या हुआ, मुझे लगा कि इसमें बहुत गहराई तक जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी बातें आ रही है, मीडिया बता रही है, सोशल मीडिया बता रहे हैं, धरातल पर एक्चुअल क्या हुआ, मैं आपसे सिर्फ, मेरी कोई राय नहीं है। मैं अभी भी भरत तिवारी, उसके परिवार के साथ और हिंदुस्तान के उस हर व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जो अन्याय के लिए आवाज उठाता है। लेकिन आपको सच जानना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक्चुअली क्या है कि आज सपोज करो मेरा कोई घर है, मेरा घर का एक गार्ड आके मुझे बोलता है कि सर दरवाजे में कोई आदमी आया है, वो बंदूक दिखाता है। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार एक काम करो, भगाओ उसको या पुलिस के हैंड ओवर करो, क्योंकि मुझे पूरी कहानी नहीं पता। तो यही हुआ है बिहार के अंदर। बिहार में क्या है, पिछले 3-4 सालों से भरत तिवारी लोगों के हक के लिए लड़ रहा था। आज भी जो वहां पर बिजली की लाइन है वो भरत तिवारी ने लगाया। उसकी एक ही मांग थी कि सर हमारा पूरा गांव बाढ़ से खत्म हो गया, आप मदद करो। उसके लिए उसने कई बार पेपर्स दिए हैं, डीएम को दिए, हर जगह दिए, लेकिन क्या है, ये लोकल पुलिस ने ये बात कभी भी अपने ऊपर के अधिकारियों को नहीं बताई। क्यों? क्योंकि भाई वो तो उस जगह के मालिक हैं, शेर हैं, पूरा एरिया उनका है, जिसको चाहो उसको गोली मार दो। अब क्या है, भरत तिवारी जब परेशान हो गया अपनी आवाज उठाकर, तो उसने कहा यार मेरी आवाज देश सुने। ऐसा नहीं है कि उसका मोटिव अलग था, वो किसी को मारना चाहता था। आपने देखा होगा 10-12 पुलिस वाले उसके पास गए, उसको मारना होता ना वो गोली चला सकता था, लेकिन वो चाहता था कि इस हिंदुस्तान का ध्यान अब तो उसकी ओर आए। यार क्योंकि भगत सिंह जी ने भी क्या किया था, जब बॉम्ब डाले थे ना, तब दुनिया ने उनकी आवाज सुनी थी, पूरे विश्व ने। तो उसने सिर्फ बंदूक इसलिए दिखाई ताकि हिंदुस्तान आप देख ले भाई। और आपको पता है इन पुलिस वालों ने क्या किया, इन पुलिस वालों ने अपने ऊपर के अधिकारियों को, चाहे अपने एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, उनको यह बताया सर देखिए तो भरत तिवारी बंदूक दिखा रहा है। डीजीपी ने क्या किया, डीजीपी ने बिहार के मुख्यमंत्री को बोला सर कि देखो ओपनली पिस्टल दिखा रहा है। अब एक चीज सोचो, ये मेरा नहीं है, ये देश की जनता,
अगर कोई आपसे भी ये बोले कि सर एक आदमी है देखो बंदूक लहरा रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है क्यों लहरा रहा है पता ही नहीं है कि पिछले 4 साल से पूरा गवर्नमेंट उसको परेशान कर रही है, उसकी बात नहीं सुन रही है, लेकिन एक आदमी को किस तरह से प्रेजेंट करके दिखाया, सर बंदूक दिखा रहे हैं। तो क्या बोला मुख्यमंत्री ने, बोला एक काम करो, खत्म करो ऐसे आदमी को, क्योंकि सच तो पता ही नहीं है ना कि सर आपने रुला दिया, एक आदमी को मजबूर कर दिया हथियार उठाने में। स्टेट के मुख्यमंत्री ने डीजीपी को ऑर्डर दिए होंगे, और डीजीपी ने क्या ऑर्डर दिए अपने नीचे वालों को, जो भी है कि भाई उसको मार दो, जो भी करो। आपको क्या लगता है कि एक इंस्पेक्टर, एक एसएचओ, इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई एसएचओ है जो बिना ऊपर के अधिकारियों की परमिशन के किसी को गोली मार दे? अरे निहत्थे आदमी को तो बहुत दूर की बात है, अगर आतंकवादी भी सामने से गोली चला रहा होता तो इस देश के अधिकारी मैं बताऊंगा जो 10 बारी फोन करते हैं, सर गोलियां चला रहे हैं, क्या करें, गोली मारे, ये इस देश का हाल है। तो एक इंसान को 4 गोलियां मार देना, वो भी निहत्थे इंसान को, और ऊपर क्या बताना कि हथियार लहरा रहा था, सच्चाई नहीं बताना। तो मुझे नहीं पता ये कम्युनिकेशन गैप कैसे हुआ, एक डीजीपी को सही जानकारी क्यों नहीं मिली कि धरातल में क्या हो रहा है, एक मुख्यमंत्री को सही जानकारी क्यों नहीं दी गई कि सच में भरत तिवारी के साथ कितना अन्याय हो रहा है, उस गांव के साथ कितना अन्याय हो रहा है, 4 साल से वो बच्चा कितना पीड़ित है, ये चीजें नहीं बताई। आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति मांग उठा रहा है। चलो मैं कहता हूं कि आपका प्रेशर आए, अपोजिशन इसमें राजनीति करे और बोले मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दो, चलो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे, क्या होगा, दूसरे मुख्यमंत्री आ जाएंगे, स्टेट फिर भी चलेगा, नहीं। तो मेरा निवेदन है बिहार के मुख्यमंत्री जी से, आपसे निवेदन है, सेंटर में भी बीजेपी है उनसे भी निवेदन है, सर आप एक मिसाल दो कि इस देश के अंदर दूसरा कोई भी भरत तिवारी उसकी मां के सामने ना मारा जाए। जिस व्यक्ति ने ऑर्डर्स दिए गोली चलाने के, और जिसने गोली चलाई ना सर, आपने उसको निलंबित नहीं सर, क्या हत्या करने का मतलब निलंबित हो गया क्या? इस देश में तो हर आदमी हत्या करेगा सर, मैं हत्या ही कह रहा हूं, फिर आप उसको निलंबित कर दोगे? नहीं, जिस आदमी ने ऑर्डर दिया कि शूट आउट और जिसने गोली चलाई, इनके ऊपर भारत की न्यायपालिका के अंदर कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराओ सर। पहले आईपीसी 302 था, अब 103 है, इसके तहत हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्लानिंग, क्योंकि पहले से प्लान करके गए थे सर, ऐसा नहीं है कि सडनली इन्होंने गोली मार दी। प्लानिंग यानी कि पहले था आईपीसी 120 भी, शायद अब 63 आर्ट जो भी है उसके तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए सर। मेरी अपील है देश से, अगर आप सच में न्याय देना चाहते हो भरत तिवारी को, तो उन सभी दोषियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करो हत्या का। और मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं, मैं हमेशा आपके साथ हूं यार, बस आप डिसीजन लो, आप डिसाइड करो क्या होना चाहिए। पिछले 3-4 सालों से भरत तिवारी लोगों के हक के लिए लड़ रहा था। आज भी जो वहां पर बिजली की लाइन है वो भरत तिवारी ने लगाया। उसकी एक ही मांग थी कि सर हमारा पूरा गांव बाढ़ से खत्म हो गया, आप मदद करो। भरत तिवारी जब परेशान हो गया अपनी आवाज उठाकर, तो उसने कहा यार मेरी आवाज देश सुने। ऐसा नहीं है कि उसका मोटिव अलग था, वो किसी को मारना चाहता था, क्योंकि एक उस इंसान को मार दिया जिसने समाज के लिए आवाज उठाई यार। जिस तरीके से आप देखे लकी बीस्ट का जैसे ओपिनियन दिए थे आप यह वीडियो में, जिस तरीके से हमारे भरत तिवारी का मौत हो गया, जो कि समाज के लिए काम करते थे और आवाज उठाते थे समाज के लिए, उस विषय के बारे में आज तक कोई नहीं आवाज उठा पाया है। और जिस तरीके से हमारे भरत तिवारी भैया आवाज उठाए हैं, तो आज सुभाष चंद्र बोस के वह जगह ले चुके हैं। भले सुभाष चंद्र बोस बम के लेकर के आवाज उठाए थे, लेकिन हमारे जो भरत तिवारी भैया है वह पिस्टल लेकर, बंदूक लेकर अपना क्रांति के लिए, अपना जगह के लिए, अपना समाज के लिए आवाज उठाया और उनका फेक इनकाउंटर कर दिया गया। जिस तरीके से भरत तिवारी का माँ, जिस तरीका से भरत तिवारी का भौजाई उनको बचाने के लिए एजेंट्स में उनका सपोर्ट किया और पुलिस के सरेंडर करने का काम किया, उस तरीके से हमें लगता नहीं है कि किसी परिवार के इतना दम है जो इतना कर सके, जो एक अपना जिगर का टुकड़ा बेटा को पुलिस के हवाले करे और उस समय के अंतर्गत में उनका मौत पुलिस एकदम बेउतार तरीका से कर दे। जिस तरीका से आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे, वह वीडियो में हम यही चीज बताए हैं।
तो आप सभी को हमारे तरफ से संदेश है कि आप सभी लोग अपना समाज के लिए आवाज न उठाइए, न तो मारा जाइएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को एकदम हम कह रहे हैं, आवाज हमें उठाना है भरत तिवारी के लेकर के, और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो को शेयर करिए। तो आप सभी लोग बताइए कि यह अन्याय है कि न्याय है, और जब तक जिस तरह से हमारे भरत भैया आवाज उठाए थे उस तरीका से या और दूसरों लोगों को उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।